सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। देखा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित, ठीक। और एकदम मस्त से, परेशान कोई होने की बात नहीं है, एकदम मस्त से जानना, बस तू भरोसा रखो, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो, समझा नहीं। परेशानी किसी चीज की नहीं होगी, हर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, साथ देना है, ठीक है। अगर आप हमारा साथ दिए, सपोर्ट किए, तो फिर समझ लिए सब कुछ हो जाएगा, और नहीं तो भैया फिर समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। मैथ को आप ऐसे पढ़िए कि समझ लीजिए कि जैसे मतलब कि हो गया ना कि आपको इस तरीके से करना है, मैथ को ऐसा पढ़ना है जैसे समझ लीजिए कि एक गर्लफ्रेंड है, मैथ को क्या बना लीजिए, अपना गर्लफ्रेंड बना के एकदम मस्त से पढ़िए, बिंदास तरीका से, ठीक। पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। चैप्टर का आपका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक। एकदम हम जीरो से बताएंगे, एकदम जीरो से बताएंगे। चैप्टर का नाम क्या है भैया? वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम क्या करते हैं, एकदम जीरो से बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या होती है संख्या, क्या होती है। सबसे पहले क्या होती है संख्या, क्या होती है। तो हम जान लेते हैं भैया संख्या क्या होती है, ठीक। सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, संख्या क्या होती है, ठीक। एकदम अपनी भाषा समझिए। संख्या को हम लोग बोलते हैं भैया इंग्लिश में नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। अब संख्या क्या होती है, ऐसे समझ लीजिए कि कितनी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे अब कितनी वस्तुएं हैं, एग्जांपल में आप समझ लीजिए कि आप किसी दुकान पर गए। कहाँ गए भैया? दुकान पर गए। दुकान पर गए, बोल दी भैया हमको इतना केजी आलू चाहिए। उसने पूछा ना कितना केजी, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? हाँ या ना? पूछेगा ना कि भैया आपने कह दिया हमको इतना केजी आलू चाहिए। भैया आप दुकान पे गए कि दुकानदार साहब इतना केजी आलू दे दा, तो क्या दे पूछेगा ना कितना केजी। भैया 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो बोलेगा कितना। तो भाई इतना कितना का जो जवाब देगा ना, कितना 1 केजी, कितना 2 केजी, कितना 3 केजी, कितना 5 केजी, कितना 1 पैकेट, कितना 1 बोरा आलू, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ या ना? तो कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भैया 4, बोला ना, कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? भाई हमने क्या कहा, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा ना 3, कितनी वस्तुएं हैं, क्या होगा? कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ये क्लास 9th का है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, जीरो से आपको बता रहा हूं कि जैसे दिक्कत न हो। समझ में आया? संख्या क्या है कि कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जानते हैं भैया संख्या के बारे में, आपने जान गया कि कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि संख्या क्या होती है। 2 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। बांटा जाएगा ना, बंटवारा हो गया। संख्या होगी तो संख्या का बंटवारा कर दिया गया। कितने भागों में किया गया? 2 भाग में किया गया। और वो 2 भाग क्या भैया? एक संख्या होती है एक संख्या होती है आपकी वास्तविक। क्या होती है? वास्तविक संख्या। क्या होती है? एक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, और दूसरी क्या होती है? काल्पनिक। काल्पनिक क्या होती है? काल्पनिक। वास्तविक का मतलब क्या होता है? वास्तविक का मतलब होता है, जैसे अगर हमने कहा कि आपके जेब में 10 रुपए है, तो क्या है? वास्तव में है ना, निकाल करेंगे। और कल्पना का मतलब हम सपना देख लिया कि हमार घर वही सोने को हो गल,
और सवेरे आंख मुलमुलाए के उठ के देखत ही तो घर तो मटिए के पड़ल बा। है कि नहीं है? वास्तविक जैसे मैंने कहा कि हम क्या हुए, हमारे जेब में हमने निकाल कर दिया 10 रुपए, ठीक है। अब तू सपना गला के गुरुजी हम राती के सुतर रही, जब उठली तो देखली तब ये भैया घर हमारा सोने का, हम उठली देखा दी हो घरवा तक का किचू का माटी को, तो वो क्या था? सपना था, कल्पना थी, एक कल्पना है ना। यस सर। उसका कोई फिक्स वो नहीं है। तो वास्तविक संख्या जो वास्तव में है, वास्तविक संख्या मतलब रियल, जैसे मेरे पास 10 रुपए है, 15 रुपए है, 45 रुपए है, वो क्या है? वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या जैसे मैंने लिखा करड़ी में 4 आई, क्या लिख दिया? कार आई, 4 आई। ये क्या है? इसका क्या मान है? आप बता सकते हैं? हाँ, समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? कोई मान नहीं। इसका क्या कोई निश्चित भाई इसका क्या मान आएगा? बता सकते हैं? कोई निश्चित मान नहीं है ना, तो आप कल्पना करेंगे तो ये काल्पनिक संख्याएं हैं। करड़ी में ये आपका पढ़ेंगे, इंटर में जब आता है एक चैप्टर है तो उसमें आता है, समझ में आया कि नहीं है? तो ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है? यही चैप्टर आपका नाम है वास्तविक संख्या पढ़ना है। हाँ या ना? यस सर, यही चैप्टर है। तो अब वास्तविक संख्या में भी अलग अलग प्रकार की संख्या होती है। वास्तविक संख्या भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या में जैसे मैं आपको बता देता हूं, पूरा 1 बाई 1 करके बताएंगे। सबसे पहले आपका आ जाती है प्राकृतिक संख्या। क्या आती है वास्तविक संख्या में? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? क्योंकि वास्तविक संख्या में अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती है। पहली संख्या आपके आ जाती है कौन सी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर। अच्छा, प्राकृतिक संख्या होती क्या है? क्या होती है प्राकृतिक संख्या? कि वह संख्या जो कहां से प्राप्त, जो प्रकृति में जब भी आपको सीखना, जैसे आप गिनती सीखे तो आपने कहा 1 2 3 4 5, बोले ना? यस सर। यही ना किए? और कुछ किए? ये कि 1 2 3 4 5, यही ना किए? तो जिस वह संख्या जिसकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है, और वो कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्रकृति में आप कभी भी नहीं कहेंगे कि मैंने वहां पर बोलेंगे 1 आदमी देखा, 2 आदमी देखा, आप कभी नहीं बोलेंगे कि मैं 0 आदमी देखा, बोलेंगे नहीं सर। तो वह संख्या जिसकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है, और वो कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होगा? कि वह संख्या जो कहां से? 1 से क्या होती है? प्रारंभ होती है। क्या होती है? प्रारंभ होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या। भाई हम लोग कहां जी रहे हैं? प्रकृति में ही ना जी रहे हैं? कहां जी रहे हैं? प्रकृति में ही जी रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? कि वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, आपके मन में आया होगा, काहे गुरुजी 0 का है ना प्राकृतिक संख्या है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि 0 क्यों नहीं प्राकृतिक संख्या है? तो जैसे मैंने कहा कि आप वहां मान लीजिए वहां पर कोई आदमी खड़ा है, सपोज मान लीजिए कि बोलेंगे मैंने 1 आदमी देखा, मैंने 2 आदमी देखा, मैंने 3 आदमी देखा। अगर कोई भी आदमी नहीं रहेगा तो आप नहीं कहेंगे कि मैंने वहां 0 आदमी देखा, कहेंगे आप वहां पर बोलेंगे मैंने कोई आदमी नहीं देखा। ये नहीं बोलते हैं कि 0 आदमी बोलते हैं? देखिए, आपका रियल में आपकी रियल लाइफ से जोड़ के कह रहे हैं, है ना? समझिए। अब इस बात को ऐसे समझिए, भाई मैंने पूछा अरे वहां लड़की रही देखला है का, है कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ 2 लड़कियां थी, हाँ 3 लड़कियां थी। अगर कुछ नहीं रहेंगे तो नाइक झूठे के कोनो लड़की नहीं रहनी, वहां पर कोई लड़कियां नहीं थी। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसे नेचुरल नंबर n से दर्शाते हैं। दूसरा आपका आ जाता है कौन सा? पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है भैया? अब देखिए, क्या 1 2 3 4 से कुल करके पूरी संख्या लिखी जा सकती है? जरा बताइए, अगर हम आपसे बोलें कि आपको पूरी संख्या लिखनी है
तो क्या इन्हीं संख्याओं से पूरी संख्या लिखी जा सकती है? नहीं। अगर लिखी जा सकती है तो बताइए। अगर आपको 10 लिखना होगा, किसका लिखना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? जीरो का। तो ये क्या संख्या है? पूरा पूरा है नहीं है ना? तो अब बस कुछ नहीं है कि प्राकृतिक जो संख्या है क्या होगा? जो प्राकृतिक संख्या है भैया 1 2 3 अनंत तक गई ना, इसमें कुछ नहीं, बस इसके आगे 0 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? जीरो। अब यहां पर क्या हो गई कि वह संख्या जो कहां से प्रारंभ होती है? जीरो से प्रारंभ होती है। वह संख्या जो 0 से क्या होती है? प्रारंभ होती है और कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाएगी। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के तुंड। समझ में आया कि नहीं है? वह संख्या जो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से प्रारंभ होती है और कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण, पूरा हो गिला। अभी तो तू आधा है ना। जैसे क्या बोलते हैं शंकर जी को? अर्धनारेश्वर, आधा स्त्री आधा पुरुष। जैसे अभी तार बियाह नहीं हो तो तू का है? आधा आधा है ना। और जब घर बसाए को क्या हुई? बियाह हुई तो क्या हो जाबा? पूरा। बियाह हुई तो क्या हो जाबा? समझ में आ गया? तो पूर्ण संख्या पूरा होने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? 0 को लाना जरूरी है। समझ में बात की नहीं है? हाँ या ना? कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो वह संख्या जो कहां से हुई? कुछ नहीं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आगे आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या आती है, इंटीजर्स। ठीक है। अब इसमें क्या आता है? देखिए, पूर्णांक संख्या में होती है सभी पूर्ण संख्या। क्या होती है? सभी पूर्ण संख्या आपने लिख लिया। 0 1 2 3 4 ऐसे ही आपका अनंत तक चला गया है कि नहीं है? और ये पूर्ण संख्या जो है ना, इसका ऋणात्मक मान, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे ही आपका कहां तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। तो सभी पूर्ण संख्या और इनके ऋणात्मक मान का जो पूरा संग्रह है वो क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर आप समझिए कि सभी पूर्ण संख्या हो गया और उसका ऋणात्मक मान 1 का ऋणात्मक मान -1, 2 का ऋणात्मक मान -2, 3 का ऋणात्मक मान -3। तो सभी पूर्ण संख्या और इसके ऋणात्मक मान का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। यहां तक बात समझ में आया? अच्छा, इसमें भी पूर्णांक 2 प्रकार का होता है भैया। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक कौन सा होता है? धनात्मक पूर्णांक। जो भी प्लस में संख्या है वो क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। जितनी भी प्लस वाली संख्या होगी वो धनात्मक पूर्णांक, और जितना ऋणात्मक वाली संख्या होगी उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब अच्छा, आपके बाद में आ गया भैया कि भाई जितनी प्लस वाली संख्या हो गई वो तो धनात्मक हो गई, हाँ या ना? और जितनी माइनस वाली संख्या हो गई वो तो ऋणात्मक हो गई। अब बीच में बचा बजरंग बली की जय, 0। क्या बचा आपका? 0 बचा। ये कौन सा पूर्णांक होगा? अब प्लस वाला मैंने कह दिया भैया धनात्मक पूर्णांक है, माइनस वाला हमने कह दिया भैया ऋणात्मक पूर्णांक है। अब बच्चे बीच में कौन? बजरंग बली। तो वो क्या करेंगे? वो कौन सा पूर्णांक होगा? ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो। अब 0 जो है, अगर हम कह दिए भैया हमारे पास प्लस 0 रुपया है, ठीक है भैया, 0 को मैंने क्या किया? एक तराजू से लटका दिया। ठीक है, क्या करेगा? एक तरफ +0 का रख दिया, एक तरफ -0 का रख दिया। पासा किधर झुकेगा? ये प्लस वाला है और ये इधर माइनस वाला का, इधर झुक जाए या बराबर रहेगा? भाई 0 किलो इधर कर दिया, ठीक समझ में आया? एक तरफ 0 किलो प्लस में 0 किलो रख दिया, एक तरफ -0 किलो रख दिया। अब हमने क्या किया कि पलरा रख दिया, तराजू पर समझिए रखेंगे तो क्या होगा? ये जो इधर वाला काटा है इधर झुकेगा माइनस वाला, या इधर वाला ऐसे करके झुक जाएगा? कौन झुकेगा? दोनों बराबर रहेगा ना। देखिए दोनों को फर्क है, मैंने तराजू पर रख दिया, तो जब दोनों का पलरा बराबर है तो ये ना तो प्लस धनात्मक होगा, ना तो 0, ना तो धनात्मक पूर्णांक होगा और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ध्यान रखिए, बहुविकल्प में पूछा जा सकता है। 0 पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक है,
ऋणात्मक पूर्णांक है, बजरंगबली की जय है। तो क्या कहेंगे, बजरंगबली की जय का मतलब कि ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। है, या ना समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नोट में, एकदम बढ़िया से नोट करके आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या कहां से होती है? 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या कहां से शुरू हुई? 0 से स्टार्ट हुई और कहां तक चली गई? अनंत तक चली गई। उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? सभी पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक मान का जो संग्रह होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। जितने भी प्लस वाली संख्या है या जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और इन प्राकृतिक संख्या का जो ऋणात्मक मान है वो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और 0 क्या है? ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन 0 एक पूर्णांक है। पूछेगा 0 क्या है तो बोलेंगे एक पूर्णांक है। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक कि ऋणात्मक पूर्णांक? तो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। वो क्या है? बजरंगबली की जय है। यहां तक समझ में आया? मतलब समझ में आया कि नहीं आया? आगे आपका आ जाता है, देखिए अब आ जाता है आपका, देखिए अब इसके अगर हम आगे बढ़े तो आपका आ जाता है सम संख्या। क्या आती है? सम संख्या। ठीक, और इसके बाद आ जाता है देखिए विषम संख्या। इन दोनों को साथ में बताते हैं। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो संख्या होती है, इसे समझ लीजिए कि जो संख्या 2 से क्या होती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है, या जो संख्या 2 से क्या होती है? पट जाती है। क्या होती है? पट जाती है। पटने का मतलब यह है, पटना का मतलब क्या होता है? कटना ही ना होता है कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी क्या होती है? पट जाती है, या समझ लीजिए कि कट जाती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे भैया ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, भाई ये सभी तो संख्या ही ना है भाई। क्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आप लिखते चले जाइए। अब इसमें से आपको क्या करना है कि सम संख्या क्या होती है? कि वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी तरह क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, या 2 से पूरी पूरी तरह के से पट जाती है, उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे एक है, अगर एक में हम 2 से क्या करेंगे? देखिए 2 से क्या होती है, यहां देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, या जो संख्या 2 से पटती नहीं है। लाइन मारता हूं लेकिन पटती नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। क्या होती है? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक, क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो मेरे ऊपर छोड़िए, हमको कैसे मजाक करना है, कैसे आपको समझाना है, बस इस बात को ध्यान रखिए कि विषम क्या होगा। अरे यार, जिसे बोलते हैं ना कॉलेज में गए यार, हो यार बड़ा अपने आप के एडवांस समझा रहा है, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो किसको, इसलिए मैंने कहा ना कि इसको आपको किस तरीके से पढ़ना है कि संख्या का हम एंजॉय कर रहे हैं। समझिए कि मेरी क्या है अपनी तरफ की, समझिए एक गर्लफ्रेंड है, ऐसे पढ़िएगा आपको बड़ी मजा आएगा। मैथ पढ़ने में बड़ी मजा आता है, लेकिन आप पढ़िए तब, ठीक है ना, आपको दिल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो विषम संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या। अब इसमें देखिए भैया, 2 में अगर आपको भाग देना है तो 2 जीरो यहाँ 0, 1 से स्मॉल बचा कि नहीं बचा?
अब ये क्या पूरी तरह विभाजित हुई? नहीं हुई। तो सम में जाइए या विषम में? विषम में। तो ये हो गई आपकी विषम। अब ये आपका संख्या क्या होगा? 2। 2 में अगर हम 2 से पूर्ण करेंगे तो 2 एक कम, 2 शेषफल कितना बचा? 0। तो सम हुई या विषम? भाई 2 से पूर्ण विभाजित हुई ना, कटी ना, तो क्या होगा एग्जाम्पल में आपका 2 हो गया। इसी तरीके से देखिए 3 में विभाजित करेंगे तो ये आपका 3 विषम हो जाएगा। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही आपका ये सभी संख्याएं क्या होंगी? आपकी विषम होंगी। और सम संख्या क्या होगी? 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ही आपका चला जाएगा। समझ में आएगी नहीं भाई? ये सभी संख्याएं क्या होंगी? सम। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित हो जाती है। वह संख्या जो 2 से पूरी क्या होती है? विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। लाइन मारता हूं लेकिन पटती नहीं है, वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। कोई दिक्कत? अब आगे आ जाती है आपकी, देखिए भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या। ठीक है, अब हम कर लेते हैं। देखिए आप कर लेते हैं, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सही है सर। ठीक, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? अब देखिए इन दोनों की संख्या को हम साथ साथ बताते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इन दोनों को साथ साथ समझिए। ये भी भाई वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सभी संख्या आती है, समझे ना भाई? वास्तविक के ही अंदर मैं बता रहा हूं ना। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को आप कह सकते हैं बेवफा संख्या। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाज्य संख्या क्या होती है? एक बेवफा होती है। जा बेवफा जा। अब वास्तव में बेवफा है। कैसे है? देखिए भाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो एक और स्वयं क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होती है? कट जाती है या पट जाती है। ऐसे समझिए क्या होती है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होती है? कट जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये बताइए ये संख्या भाज्य हुई, बेवफा हुई कि नहीं हुई? हम इसको बेवफा नहीं कर सकते हैं। या तो एक से कटेगी या स्वयं से पटेगी, ये तो है, लेकिन दूसरा भी पटा तो पटाएगा, है कि नहीं है? तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होती है? कट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो जाती है? कट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ये बेवफा नहीं होती है, ये पतिव्रता होती है। कैसी संख्या होती है? पतिव्रता। पतिव्रता का मतलब या तो एक से कटेंगे या खुद से सटेंगे, दूसरे से नहीं होने वाले। बहुत ही सीधा साधा सती हम हैं। कैसा होती है ये अभाज्य संख्या? अब देखिए, अच्छा इसमें हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं कि भाई भाज्य संख्या क्या होती है? एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होती है? कट जाती है। एग्जाम्पल में देखिए भाई एक की तो हर बार बोल रहा है एक, ठीक है, तो संख्या क्या होगी? जैसे अगर मैं संख्या 1 लूंगा, क्योंकि यहां पर एक की बात किया है, तो एक ही ऐसी संख्या है ना, ये एकदम समझ लीजिए रासलीला रचाती है, कृष्ण की तरह है। एक ऐसी संख्या है जो कृष्ण की तरह सभी गोपियों पर अपनी डेरा डालती है। क्या होती है? सभी गोपियों पर डेरा डालने वाली संख्या कौन सी है? एक है, एक होती है ना। एक ऐसी संख्या है क्या होती है? जो सभी गोपियों पर डेरा डालती। कृष्ण भगवान कैसे थे? सभी गोपियों के थे ना। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,000 पट रानियां थी। अच्छा कैसे संभालते होंगे? यहाँ तो एक ठो होता नहीं, आज के जनरेशन में एक ठो संभलता नहीं है, वहां 16 रानियां थी कृष्ण भगवान की। सोचिए ना, तो इसलिए तो उनको भगवान कहा गया है, भगवान थे ना। तो इसलिए यहाँ पर भाज्य संख्या क्या होती है? एक समझ लीजिए कृष्ण की तरह है, ठीक है, क्योंकि एक की हर बार ये बात करेगा कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से जो संख्या कट जाती है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भैया एक को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक की चर्चा की है। अगली संख्या आपकी आई 2। 2 देखिए, अब हमने संख्या क्या लिया भैया? 2 लिया। 2 देखिए, एक और स्वयं, स्वयं क्या है? 2। भाई स्वयं का मतलब क्या है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो जाती है? कट जाती है। मतलब किसी दूसरी संख्या से भी अगर इसको हम काटें, विभाजित करें, तो यह क्या होगा? ये विभाजित हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे?
भाज्य संख्या बोलेंगे। अब जरा बताइएगा, दो संख्या जो है एक से और दो से के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटेगी? नहीं कटेगी। इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, है नहीं है। अब देखिए, अब ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, 3 को ले लेते हैं। किसको? 3 को ले लेते हैं। 3 भी ऐसी संख्या है, एक और स्वयं किससे? 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटेगी? नहीं कटेगी, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं होगी। अब आपके अगली संख्या क्या आ गई है? 4। क्या आती है? 4 संख्या आती है। अब ये पता करते हैं कि ये भाज्य है कि नहीं है। तो भैया ये एक और स्वयं क्या है? 4। एक से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी, ठीक है। इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से देखिए, अगर हम 2 से अगर भाग दें तो ये विभाजित हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ये भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? होगा कि नहीं होगा? तो ये भाज्य संख्या, जैसे 4 है, 6 है, 6 भी कट जाएगी। किससे? ये 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। वैसे ही आपका 8 है। ये सभी संख्याएं क्या है? आपकी भाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या में क्या दिख रहा है? देखिए इसमें, देखिए अ प्लस भाज्य, या देखिए अ प्लस भाज्य। अ का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? अ का मतलब होता है नहीं। तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए या ना कटे, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्यों नहीं कटती? क्योंकि वो सती है, क्या पतिव्रता है। क्या है? पतिव्रता है। अभाज्य संख्या मतलब वो पतिव्रता है। कहने का मतलब जो एक और किससे? स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होती है? नहीं कटती है। वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं, 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 2 को अभी हमने बताया कि एक और स्वयं के अलावा, भाई एक से इसमें विभाजित करिए और स्वयं 2 से के अलावा किसी दूसरी संख्या से अगर इसको काट सको तो काटो। क्यों? क्योंकि ये पतिव्रता है। क्या है? पतिव्रता है कि नहीं है? पतिव्रता मतलब के इस सेंस में समझिए कि किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, यही ना। तो उसका पति कौन? एक है कि नहीं है? और दूसरा वो स्वयं है। या तो एक से कटूंगी या तो खुद से सटूंगी, दूसरा कोई होना है। समझ में आएगी नहीं बात? तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होती है? दूसरी संख्या से नहीं कटती या नहीं विभाजित होती है, नहीं कटती। समझ में आया? कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 है कि नहीं है? तो 2 जो है एक और स्वयं के अलावा, एक और 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होगा? नहीं होगा। वैसे ही आपका 3 ले लिया जाए, ये सभी, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी क्या संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और यहां ध्यान रखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है? एक सम संख्या है। सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा बकिया जितनी भी आपको संख्याएं मिलेंगी सभी क्या मिलेंगी? विषम संख्या मिलेगी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखिए 2 क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछ लेगा कि 2 एक संख्या है, उदाहरण दे दिया, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, तो क्या बताएंगे? एक अभाज्य संख्या है और कैसी संख्या है? सम है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है? एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आपके पास अभी 2 और बचा है। क्या बचा है? 2 संख्याएं और बची हैं जो है परिमेय और अपरिमेय। कौन कौन सी 2 संख्याएं और हैं जो क्या है? परिमेय और अपरिमेय। कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए या अंश तथा हर के रूप में लिखा जाए, लेकिन हर का मान क्या हो? 0 नहीं हो। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 न हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपने लिख दिया 1 बटा 2, 3 बटा 4, 5 बटा 7,
कुछ भी लिखिए लेकिन हर का मान बस 0 नहीं होना चाहिए। यस भाई अंश तथा हर के रूप में लिखा जाए लेकिन हर का मान 0 ना हो, वो सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। ये जितनी भी संख्या है सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी के नीचे भाई 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हर का मान सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p/q के रूप में न लिखा जाए, अंश तथा हर के रूप में न लिखा जाए, उसे अपरिमेय संख्या लिख दे होती है कि नहीं है? जैसे आपका करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, सभी अभाज्य संख्याओं पर यदि मैं करड़ी लगा देता हूं तो वो सभी संख्याएं क्या बन जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं। इतना आप लोगों का क्या? ये सभी संख्याएं किस संख्या के अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्या। मैंने आपको क्या क्या बताया भैया? प्राकृतिक संख्या। क्या बताया? शुरू कर देते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से प्रारंभ होती है और कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी कौन सी? पूर्ण संख्याएं और उनका ऋणात्मक मान का जो संग्रह होता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या है? धनात्मक पूर्णांक में आती हैं, और इनका जो ऋणात्मक मान होता है वो क्या आता है? ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर आता है। लेकिन जो 0 है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अगला आपका आता है सम संख्या। सम संख्या के बारे में हमने क्या बताया कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है या 2 से क्या होती है? पट जाती है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है और q का मान 0 ना हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, कुछ भी हो, बस हर का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या सभी अभाज्य संख्याओं पर यदि हम क्या लगा देते हैं? करड़ी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। इसके बाद मैंने बताया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? बेवफा संख्या। कहने का मतलब क्या हो? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ये कौन सी संख्या होती है? पतिव्रता संख्या होती है। कौन सी संख्या? पतिव्रता संख्या या अभाज्य संख्या। समझ में आया? तो ये जितना आपका है किसके अंतर्गत आएगा? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। ये जो है आपका पूरा क्या था? 9th क्लास का था। इसके बाद अब आपका आएगा यूक्लिड भाजन प्रमेय का, जो हम लोग पढ़े